अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि मालती के फूलों की तरह विद्वान मनुष्य की दो ही गतियां हुआ करती, या तो वह कर्मों के सिर ताज होकर रहा करते हैं या वन में ही तप के द्वारा शरीर का त्याग कर देते हैं। विद्वान या तो पूरे लोक में छा जाता है या तो फिर तप करता रहता है, दुनिया के सामने आता ही नहीं। विद्वान कभी मध्यम मार्गी रहना पसंद नहीं करते हैं, या तो सबके सिर मौर बनकर रहना पसंद करते हैं या स्वयं को तपों से तपाकर मृत्यु का वर्ण करते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं पृथ्वी कहीं कहीं योग्य पुरुषों से सुशोभित होती, जो अप्रिय वचन बोलते ही नहीं सदा प्रिय वचन बोला करते हैं, अपनी ही विवाहिता स्त्री से सदा संतुष्ट रहा करते हैं और दूसरों की निंदा से सदा दूर रहा करते हैं, ऐसे व्यक्ति धरती की शोभा है। अगले श्लोक में कहते हैं समस्त लोक का अत्यंत प्रियशील जिसके शरीर में विद्यमान है, उसके लिए अग्नि जल के समान है, समुद्र छोटी नदी के समान है, सुमेरु पर्वत साधारण पत्थर की चट्टान के समान है, सिंह मृग के समान है, सर्प फूलों की माला के समान है और विष भी बरसते हुए अमृत के समान है। कौन? जो शीलवान है, तपस्वी है, सदाचारी है। ये बात उनके लिए। अगले श्लोक में कहते हैं सत्य व्रत की रक्षा करने वाले तेजस्वी पुरुष अपने प्राणों को भी हंसते हंसते त्याग देते हैं, परंतु लज्जा आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली अपनी माता के समान शुद्ध हृदय वाली और सदा स्वाधीन रहने वाली अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते हैं। तत्पुरुषों की अपनी प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है। अपनी प्रतिज्ञा के लिए वे अपनी जान की बाजी भी हंसते हंसते लगा देते हैं।